दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज पहला महा क्लास होने वाला, डिटेल में समझाने वाले भाई केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट कर रहे हैं। 1 to 1 डिटेल में पूरा हमने समझा दिया है। ऑब्जेक्टिव जिनके पेपर होने वाले हैं और जिनके पेपर डिस्क्रिप्टिव भी हैं उनका भी काम इससे चल जाएगा भाई। अगर पेपर ऑब्जेक्टिव भी हैं तब भी अगर इस पूरे महा क्लासेस को आप देख लोगे तो कॉन्सेप्ट इतना अच्छा हो जाएगा कि फिर मेरे भाई पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विकल्प जाके ऐसे ही टिक लगाए होगे। तो चलो शुरू करते हैं। डेली आपको वीडियोस देने वाले हैं। आज का अपना क्लास होने वाला है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। साथ में बोलोगे, वीडियो 1 घंटे जाए 2 घंटे जाए 10 लोग देखें 50 लोग देखें फर्क नहीं पड़ता। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई कार्बोहाइड्रेट, बोलो कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो भैया कार्बन के हाइड्रेट को क्या कह देते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बन मतलब क्या हो गया? C हो गया। हाइड्रेट मतलब क्या हो गया? H और O हो गया। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट वो होते हैं जो CHO से मिलकर बने होते हैं। सर जी एग्जाम्पल बताओ। लो बता दिया, हमने लिख दिया भाई 6 12 6, हमने लिख दिया 12 22 11, इस तरह हमने लिख दिया 6 10 5, यानी कुल मिला के C है, H है, O है। जहां जहां पे CHO होते हैं उन्हें हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो कार्बन के हाइड्रेट को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट को 2 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं भाई। एक होता है शुगर, शुगर मतलब होता है शर्कराएं। दूसरा होता है नॉन शुगर, नॉन शुगर का मतलब होता है अशर्कराएं। ठीक, अशर्कराओं को ही हम लोग पॉलीसैकेराइड भी कहते हैं। सारी चीजें आपने 12th में थोड़ी थोड़ी पढ़ी हुई हैं, यहां पे डिटेल में आपको बताएंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएंगी भाई। ठीक है, फिर जो शुगर होते हैं उनके अंदर आ जाते हैं मोनोसैकेराइड और अलीगोसैकेराइड। मोनो क्या होते हैं, अलीगो क्या होते हैं, वो अभी सब कुछ बताएंगे। ये मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, अभी 1 to 1 डिटेल भी करेंगे भाई। ठीक है, और फिर मोनोसैकेराइड के अंदर 2 आ जाते हैं। एक हो जाता है एल्डोज और एक हो जाता है कीटोज। कुछ लोग कहेंगे सर जी ये तो बहुत कंफ्यूजन वाली बात है, पता ही नहीं आपने क्या क्या बता दिया। तो भैया बहुत आसान है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर कितने लोग आ गए? 2 आ गए। जो भैया अपना कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर कितने लोग आ गए? 2 लोग आ गए। एक भैया हो गया शुगर, शुगर का मतलब शर्कराएं, और एक कौन हो गया भाई? नॉन शुगर हो गया। फिर शुगर के अंदर कितने लोग आ गए? 2 आ गए। एक मोनोसैकेराइड, एक अलीगोसैकेराइड, और मोनो के अंदर फिर 2 आ गए, एक एल्डोज और एक कीटोज। सर जी कुछ समझ नहीं आया, आपने जो भी बताया समझना भी नहीं है। ये टेबल इसलिए बनाई ताकि आपको एक जगह पे दिखा सके। अब समझाएंगे 1 to 1। देखो भाई केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट क्या होता है तो क्या लिख दिया है? कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इनमें C, H, O प्रेजेंट होते हैं तथा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 होता है। सर जी सिद्ध करके दिखाओ। ले भैया देखो, बताओ। अभी फार्मूला बताया 6 12 6। अभी हमने क्या लिखा बताओ? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात। बताओ हाइड्रोजन कितना है? 12 है। ऑक्सीजन कितना है? 6। बोलो 6 कम 6, 6 दूनी 12। अनुपात कितना है? 2:1 है मेरे भाई। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? जो CHO से मिलकर बने होते हैं, जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात 2:1 होता है, उन्हें हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। बिल्कुल आसान है भाई। कार्बोहाइड्रेट आलू वगैरह में, चावल वगैरह में खूब पाया जाता है। अगर आपको मोटापा कम करना है तो भैया थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम कर दो, मोटापा कम होने लगेगा भाई। ठीक है, क्लासिफिकेशन की बात करें तो कितने ग्रुप्स में डिवाइड करा गया? 2। एक क्या है? शुगर, एक क्या है? नॉन शुगर। लो भैया शुगर देखो, सबसे पहले हमने क्या लिख दिया? नंबर 1 भाई शुगर। शुगर भैया है तो जाहिर सी बात है मीठी होगी, जल में घुल जाएगी। तो ये कलरलेस, यानी कोई रंग नहीं होता इसका। वाटर सॉल्युबल होती है, यानी पानी में आराम से घुल जाती है। इन्हें भी 2 ग्रुप्स में डिवाइड करा गया है। यानी ये जो भैया शुगर वाला मामला है ये भी 2 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन से हैं भाई? पता है, अभी टेबल बना दी थी। एक मोनोसैकेराइड है और एक कौन सा है? अभी दिखाएंगे आपको, अलीगोसैकेराइड। ठीक भाई, तो मोनोसैकेराइड का मोनो मतलब क्या होता है? एक होता है। तो बेशुगर जिनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है, मतलब जो अकेले खुद ही अकेले हैं यार। मोनोसैकेराइड का मतलब क्या? मोनो मतलब अकेले। मोनो माने 1, डाई माने 2, ट्राई माने 3, टेट्रा माने 4, पेंटा माने 5, हेक्सा माने 6, ऐसे चलता है ना मेरे भाई। तो इसका मतलब यह है कि मोनोसैकेराइड अकेले हैं तो ये टूटेंगे नहीं। तो भैया बेशुगर जिनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती, चक्कर में नहीं पड़ता यार, ये मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। इन्हें भी 2 ग्रुप्स में डिवाइड करा गया। यानी इन्हें भी कितने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया? 2 ग्रुप में। मोनो के अंदर कौन आ जाएगा? सबसे पहला आ जाएगा एल्डोज। कौन आ जाएगा? एल्डोज। ठीक है भाई,
देखो भैया एल्डोज क्या होता है, तो एल्डोज बेमोनोसैकेराइड जिनमें एल्डिहाइड होगा। नाम से ही पता चल रहा भैया दो ग्रुप हैं, एक कौन है बताओ एल्डोज है और एक कौन है बताओ कीटोज है। तो भाई मेरे जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा, सर जी एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है भाई, सीएचओ ग्रुप को एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। तो जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा उसे एल्डोज कहेंगे, जिसमें सीओ यानी कीटोन ग्रुप होएगा उसे कीटोज कहेंगे। सीओ माने कीटोन, बोलो भाई सीओ माने कीटोन, सीएचओ माने एल्डिहाइड, सीओ माने कीटोन, सीएचओ माने एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो एल्डोज का मतलब क्या, जिसमें एल्डिहाइड समूह होगा वो एल्डोज कहलाएगा। सर जी उदाहरण बताओ, तो भैया एक एल्डोज एक कीटोज, दो की हमने बात करी, दोनों यहां आपको समझाते हैं, फिर जो लिखा है वो लिखा रहेगा। यहां देखना भाई, एक हमने क्या कहा भाई एल्डोज, क्या कहा बताओ एल्डोज कहा। दूसरा हमने क्या कहा भाई कीटोज। एल्डोज कौन है, जिसमें एल्डिहाइड समूह होगा, ठीक है। कीटोज कौन है, जिसमें कीटोन समूह यानी सीओ होगा। एल्डोज में भैया उदाहरण में हम लोग लिखेंगे ग्लूकोज 6 12 6, ये फार्मूला है ग्लूकोज, लो हिंदी में लिख दे रहे हैं भैया, किसका फार्मूला है ये, ग्लूकोज का फार्मूला है, ठीक है। कीटोज में हम लोग लिखेंगे 6 12 6, ये किसका फार्मूला है, फ्रक्टोज का फार्मूला। आप कुछ बच्चे कहेंगे सर जी क्या बात कर रहे हो यार, दोनों फार्मूले सेम लिख दिए। भाई यही फर्क है, ग्रुप का फर्क होता है दोनों में। ये कौन है, ये एल्डोज है, इसमें एल्डिहाइड समूह है। ये कौन है, कीटोज है, इसमें भैया कीटोन समूह। कैसे पता, लो बना के दिखाएंगे। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन है 6, बोलो मेरे भाई कितने कार्बन है, तो आप कहोगे 6 है सरकार। अब इसमें सीएचओ ग्रुप होता है तो यहाँ पे सीएचओ लगा देंगे, सबको भैया मिला देंगे। मिलाने के बाद सब में एक एक OH लग जाएगा, जो देखो सब में एक एक OH लग जाएगा, सब में एक एक OH लग जाएगा, सब में एक एक OH लग जाएगा, ठीक भाई। बाकी सबकी संयोजकता पूरी करने के लिए एक एक हाइड्रोजन लगा होएगा, क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। कार्बन 4 आदमी को जोड़ सकता है, कार्बन की औकात 4 लोगों को जोड़ने की है। तो देखो भैया गिन लो कार्बन, 1 2 3 4 5 6, देखो 6 कार्बन है। ऑक्सीजन गिन लो, 1 2 3 4 5 6, देखो 6 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लो 12 हाइड्रोजन होगा। यानी ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कौन है, सीएचओ है। तो भैया ये क्या कहलाएगा, एल्डिहाइड समूह कहलाएगा, यानी एल्डोज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एल्डोज कहलाएगा। इसे लिखने का तरीका देखो भैया, इसमें सीएचओ आपको कितना दिखाई दे रहा है, एक सीएचओ दिखाई दे रहा है, तो ये देखो सीएचओ लिख दिया। उसके बाद देखो CHOH 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 CHOH, 4 CHOH होते हैं इसमें। तो ऐसे बॉन्ड लगा के CHOH कितने हैं भाई, 4, तो 4 CHOH लिख देते हैं हम लोग। और यहाँ पे CH, लेकिन एक और भी H है, तो CH2OH, तो आखिरी में लिख देते हैं CH2OH। भैया ये क्या बन गया, ये बन गया ग्लूकोज का फार्मूला भाई। तो चाहे तो 6 12 6 लिख दो, ये भी फार्मूला है। चाहे ऐसे खुली श्रृंखला लिख दो, मान लिया पेपर में आ गया खुली श्रृंखला लिखो तो ऐसे लिख दो, और चाहे तो ऐसे फार्मूला लिख दो। ये सारे के सारे ग्लूकोज के ही फार्मूले हैं। एक चीज याद रखना भाई, बॉन्ड हमेशा कार्बन और कार्बन के बीच में लगेगा, इधर उधर बॉन्ड नहीं लगाना। आपने यहाँ बीच में बॉन्ड लगा दिया इसे तो गलत है भाई, ठीक है। तो हमेशा बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच ही लगेगा। तो आपने क्या सीखा भाई कि भैया हमने आपको बताया कि एल्डोज है और कीटोज है। एल्डोज मतलब जिसमें एल्डिहाइड समूह होगा, यानी जैसे ग्लूकोज हो गया। कीटोज में क्या बात करेंगे, बेमोनोसैकेराइड जिनमें कीटोन ग्रुप होता है। अब कीटोन ग्रुप कैसे दिखाएंगे, लो भैया 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6, फार्मूला तो भैया ना फ्रक्टोज का भी 6 12 और जो 6। बताओ कीटोन दिखाने के लिए भैया बीच में CO दिखाना पड़ेगा, दिखा दिया। सबको मिला दो, लो भैया मिला दिया, सबको मिला दिया। अब क्या करो, सब में OH लगा दो, लो सब में OH लगा दिया भाई, सब में OH लगा दिया, सब में OH लगा दिया, सब में OH लगा दिया। हाइड्रोजन से सबको पूरा कर दो, लो भैया हाइड्रोजन से सब पूरे हो गए, हाइड्रोजन से सब पूरे हो गए, हाइड्रोजन से सब पूरे हो गए। गिन लो भाई, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे कार्बन कितने हैं भैया, 6 हैं। देखते रहना, अब ये गलती करी हमने। कार्बन कितने हैं भाई, 6 हैं। कार्बन की औकात 4 को ही जोड़ने की है, तो देखो 1 2 3 4 जुड़ चुके हैं, तो यहाँ पे ये वाला H नहीं लगेगा। अब गिन लो भैया, बताओ ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन भी कितने होगा 6। हाइड्रोजन गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखो 12 हो गए। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है फ्रक्टोज का। इसे अगर गिनोगे भाई तो इसमें देखो CH2OH कितने हैं, CH2OH इधर भी है, CH2OH इधर भी, यानी इसमें 2 CH2OH है। CO कितना है, 1 है, तो भैया 1 CO लिख देते हैं ऐसे करके, मतलब जो एक CO है
कीटोन वाला वो ऐसे लिख देते हैं CHOH 1, CHOH 2, CHOH 3। CHOH कितने हैं भाई? 3 है, तो CHOH हम लोग 3 लिख देते हैं। और CH2OH भैया कितने हैं? 2 हैं, तो 2 लिख देते हैं। तो ये फ्रक्टोज को लिखने का फार्मूला होता है, तरीका होता है भाई, ठीक है। तो ये देखो यही यहां पे लिखा हुआ भाई, इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है और ये हमने लिख रखा है फ्रक्टोज को भाई, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा अलीगोसैकेराइड। अभी हमने आपको बताया कि पहले मोनोसैकेराइड, शुगर के अंदर कितने पार्ट हैं? 2, मोनो और अलीगो। मोनो में 2 चले गए, एल्डोज और कीटोज आपको समझा दिया। अब क्या पढ़ रहे हैं? अलीगोसैकेराइड। अलीगो क्या होता है भाई? मोनो तो अकेला था, मोनो माने एक, तो उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है, लेकिन अलीगो अकेला नहीं है। तो भैया बेसैकेराइड जिनकी हाइड्रोलिसिस कराने पर मोनोसैकेराइड के 2 से 10 मॉलिक्यूल, यानी अलीगो वाले वो हैं जिनकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। मोनो अकेला है तो उसकी नहीं होगी, इसकी हो जाएगी। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2 से 10 बन जाएंगे मोनो वाले, ठीक है। अलीगोसैकेराइड कहलाते हैं। जैसे भैया चीनी होती है, चीनी का फॉर्मूला क्या होता है? 12, 22, 11। ये देखो भैया 12 और भैया क्या 6 CHO 12, 22 और 11। जब भैया पानी से क्रिया कराएंगे तो बनाएगा 6, 12, 6 बनाएगा, 6, 12, 6। ये क्या है? ग्लूकोज है। ये क्या है? फ्रक्टोज है। एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज, टोटल कितने बन गए? 2। ऐसे 2 से 10 तक बन सकते हैं जब कभी भी हम लोग अलीगोसैकेराइड की जल से क्रिया कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे भाई, ठीक है। ऐसे ही देखो 18, 32, 16 ये रैफिनोज है, जल से क्रिया कराई, क्या बन गया? 6, 12, 6, 3 अणु बन गए मेरे भाई, 3 मॉलिक्यूल बन गए, ठीक है। तो यहां तक आपने क्या समझा ये बताओ पहले, बाकी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या समझा यहां तक बताओ। सबसे पहले हम लोगों ने समझा कि CHO से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। इसमें 2 आ जाते हैं भैया, एक हो जाता है शुगर और एक हो जाता है नॉन शुगर। अभी नॉन शुगर की बात नहीं कर रहे थे, अभी हम शुगर की बात कर रहे थे। शुगर के अंदर कितने आ जाते हैं? 2। एक आ जाता है मोनोसैकेराइड, एक आ जाता है अलीगोसैकेराइड। मोनो के अंदर कितने? मोनोसैकेराइड क्या होते हैं बताओ? इनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक क्या होता है भाई? एल्डोज होता है और एक क्या होता है भाई? कीटोज होता है। यही तो बात कर रहे थे। अलीगोसैकेराइड क्या होते हैं? जिनकी हाइड्रोलिसिस कराने पर मोनोसैकेराइड के 2 से 10 मॉलिक्यूल मिल जाते हैं, वो अलीगोसैकेराइड कहलाते हैं। तो इस तरीके से मेरे भाई इधर वाला हमने सिनेरियो समझ लिया। अब हम लोग किस पे पहुंच जाएंगे? नॉन शुगर, यानी जिन्हें हम लोग कहते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉली माने बहुत सारा भाई, पॉली माने बहुत सारा, बहु के लिए पॉली इस्तेमाल करते हैं भाई। तो जिसकी हाइड्रोलिसिस कराने पर बहुत सारे अणु प्राप्त होंगे, ये देखो इन्हीं को पॉली। बेस शुगर्स जिनकी हाइड्रोलिसिस कराने पर मोनोसैकेराइड के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं, नॉन शुगर्स या पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। ये देखो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्राप्त होंगे तो पॉलीसैकेराइड कहलाएंगे। यह वाटर में सॉल्युबल होते हैं, यानी पानी में ये घुल जाते हैं। इनका जनरल फार्मूला 6, 10, 5 का होल ऑफ n होता है। क्या मतलब? ये भाई पॉलीमर है तो भैया 6, 10, 5 का होल ऑफ n, ये फार्मूला होता है। कोई कहते स्टार्च का बताओ, यही हो जाएगा। कोई कहते इंसुलिन का बताओ, यही हो जाएगा। यानी पॉलीमर है भाई, बहुत सारे अणु जुड़े हुए। कितने जुड़े हैं पता ही नहीं है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? स्टार्च हो गया। समझ गए आप? कार्बोहाइड्रेट बोलो मेरे साथ में। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के? 2। एक शर्कराएं, एक अशर्कराएं, यानी शुगर और नॉन शुगर। नॉन शुगर को ही क्या कहते हैं? पॉलीसैकेराइड। नाम से पता चलेगा, पॉली माने जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो बहुत सारे, पॉली मतलब बहुत सारे अणु प्राप्त होंगे। और इधर अगर हम लोग शुगर में बात करें तो 2 तरीके की। कौन कौन सी? मोनोसैकेराइड, अलीगोसैकेराइड। मोनो की हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, अलीगो की कराओगे तो वो भी जबरदस्ती कराओगे तो 2 से कितने भैया? 10 अणु आपको दे देंगे। उसके बाद मोनो के अंदर 2 आ जाएंगे, एल्डोज और कीटोज। जिसमें एल्डिहाइड समूह है यानी CHO समूह है वो एल्डोज है, जिसमें CO यानी कीटोन समूह है वो क्या है? कीटोज है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से भैया कार्बोहाइड्रेट का पूरा वर्गीकरण होता है सर जी, ठीक। आगे चलते हैं। उसके बाद भाई सबसे पहले अपने पास एक टॉपिक आ गया है ग्लूकोज। ग्लूकोज हमेशा से इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ रहे हो, चाहे 12th में पढ़ रहे हो, BSc में पढ़ रहे हो, MSc में पढ़ोगे, कभी भी पढ़ोगे, ग्लूकोज हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। ग्लूकोज ही इस पूरे यूनिट की जान है। जिनके पेपर डिस्क्रिप्टिव है, ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज से सॉर्बिटॉल कैसे बनेगा, ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल कैसे बनेगा, ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन कैसे बनेगा, ये सब समझना पड़ेगा भाई। चलो समझाते हैं। सबसे पहले भाई ग्लूकोज का लैब मेथड क्या होगा? लैब मेथड बताओ, लो समझाते हैं। लैब मेथड का मतलब होता है प्रयोगशाला में कैसे बनाओगे। अभी बताया भैया, चीनी लेंगे। क्या लेंगे? चीनी। 12, 22, 11 यानी चीनी लेंगे। संग में कौन लेंगे बताओ? पानी लेंगे। लो पानी ले लिया। पानी की भैया क्रिया कराएंगे, क्या बनेगा? बोलो 6, 12, 6 यानी ग्लूकोज बन जाएगा। साथ में क्या बचेगा? फ्रक्टोज। 6, 12, 6 बचे। तो भैया जो बना रहे हैं, गांव वाले लोग बहुत समझदार होते हैं, हमने कई बार बताया। ये क्या है? ये सुइक्रोज मतलब चीनी है। ये क्या है? पानी है। मिलाओगे क्या बनेगा? ग्लूकोज।
कभी गांव में जाना, लोग कहते शरबत घोल लाओ, जाओ जब। अब शरबत काहे के लिए घुरवाए रहो, जब बताओ पहले भैया, तुम गए हुआ गर्मी में जूझत भाई, और जब उनने शरबत घुराई तुम्हें पिराई दो तो क्या हुई बताओ भैया? हुई जाओ कि तुम्हारे अंदर पहुंच जाई ग्लूकोज, ग्लूकोज पहुंच जाई, ग्लूकोज गौवा भाषा में कहा है, तो फिर एनर्जी आ गई भाई, चौड़े होकर घूम रहा है। अरे यार हमें कुछ नहीं होता, अबे तुम्हारे थोड़ी होता, उन्होंने शरबत पिला दिया इस वजह से हो रहा। तो इस तरीके की चीजें चलती हैं, इस तरीके से बनता है ग्लूकोज भाई, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल मेथड होता है, इंडस्ट्रियल का मतलब फैक्ट्रियों वगैरह में कैसे बनता है। तो स्टार्च की हाइड्रोलिसिस कराने पर, क्या स्टार्च की हाइड्रोलिसिस कराने पर, अभी बताया स्टार्च क्या है बताओ फार्मूला। स्टार्च का फार्मूला भैया 6 10 5 का होल ऑफ n भैया जो स्टार्च होता है। अब हाइड्रोलिसिस बहुत सारों की करा रहे हो तो NH2O पानी के अणु भी कितने लेने पड़ेंगे? n लेने पड़ेंगे। 393 पे गर्म कर दिया, लो भैया 393 केल्विन पे गर्म कर दिया। 2 से 3 ATM क्या ले लिया? दाब ले लिया, यानी जो दाब है वो थोड़ा ज्यादा ले लेंगे, 2 से 3 ATM ले लेंगे, ठीक है। और साथ में क्या बताओ क्या बन जाएगा भाई? बनेगा जो हम बना रहे हैं ग्लूकोज C6H12O6, बहुत सारे अणु इसके बन जाएंगे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीजें चलती हैं जो आपको समझना पड़ेगा कि ये इसका इंडस्ट्रियल मेथड है। स्टार्च से हम लोगों ने बना लिया, या फिर भैया नॉर्मल जो मेथड होते हैं भाई अपना जो गांव में चलता है, चीनी पानी घोल घाल के ग्लूकोज हम लोग बना सकते हैं भैया, ठीक। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो कैसा होता है ग्लूकोज? यह एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, सफेद कलर का ठोस होता है, ठीक है। ग्लूकोज कैसा होता है भाई? सफेद कलर का ठोस होता है, जो कि वाटर में यानी पानी में सॉल्युबल होता है, अल्कोहल में इनसॉल्युबल, यानी अल्कोहल में नहीं घुलता। कुछ लोग कह रहे होंगे सर जी ये राइटिंग कैसी? भाई मेरी राइटिंग नहीं है, किसी बच्चे से भैया जुगाड़ कर करा के PDF लगा लगू के बना रहे हैं, तो हम समझा तो रहे हैं ना पूरा। समझो, खुद के नोट्स बनाने की कोशिश करो। PDF आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम BDKD BSc पर मिल जाएगी PDF, वहां पे बिल्कुल फ्री PDF है। या फिर जो लोग कोर्स में देख रहे हो भाई, ठीक है, जो लोग चाहते हो वो चाहो तो एप्लीकेशन पे कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, सब कुछ अपलोडेड है वहां पे, वहां एक जगह पर ही सब कुछ मिल जाता है, कहीं पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। तो भैया ये क्या, पानी में घुल जाते हैं, अल्कोहल में नहीं घुलते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक, कितने पे गलेगा, कितना होता है? 146 डिग्री सेंटीग्रेड, 146 डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्लूकोज गल जाता है, मेल्ट हो जाता है भाई। केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है ड्यू टू OH ग्रुप, ठीक है, कि भैया हम सिद्ध करके दिखाएंगे कि ग्लूकोज के अंदर कौन सा ग्रुप होता है? OH ग्रुप होता है। तो अगर इस तरीके की कोई रिएक्शन करनी है तो भैया ऐसी रिएक्शन करो कि OH डिस्टर्ब हो। अरे OH हटेगा तभी तो पता चलेगा OH है। हम कहते हैं कि बताओ घर के अंदर पिताजी है या नहीं है? तुमने कह दिया नहीं है, हमने खड़े होकर 4 गालियां दी, उनका पिता निकल बाहर। अब पिताजी चिल्ला के मतलब बाहर चले आए, समझ गए भाई जी अंदर थे, हो गई रिएक्शन। तो जिसे भैया सिद्ध करना उससे रिएक्शन करानी पड़ेगी। अभी हमने आपको बताया ग्लूकोज को कैसे लिखोगे, ऊपर CHO एक था भाई, ठीक है। CHOH कितने थे मेरे भाई? 4 थे CHOH, और भैया CH2OH कितना था? 1 था। तो हमने सिद्ध करने के लिए क्या करा, इसकी PCl5 से क्रिया करा दी। कितनी PCl5? 5 PCl5 लिए। क्यों लिए? क्योंकि 5 OH होते हैं इसमें, देखो 4 OH यहाँ पे लिखे हुए हैं, 1 OH यहाँ लिखा हुआ है, इन्हें डिस्टर्ब करना है तो भैया क्रिया होएगी, यहाँ से OH हटेगा, यहाँ से OH हटेगा। लो पेन चेंज करके बता रहा, Cl यहाँ आ जाएगा, लो Cl यहाँ आ गया, 4 OH 1 OH, टोटल 5 OH फ्री हो गए। तो इन्हें जो 5 O मिल गए तो ये बना लेंगे POCl3 बना लेंगे, साथ में 5 H के Cl के संग में फ्री होंगे तो 5 HCl बना लेंगे। ये जो बना है भैया, ये क्या बना है बताओ? अभी तक ये ग्लूकोज था, क्या था? ग्लूकोज। OH हटा, Cl आ गया, कितने Cl? 5। तो इसका नाम 5 मतलब पेंटा। अभी बता रहा है, 1 माने मोनो, 2 माने डाई, 3 माने ट्राई, 4 माने टेट्रा, 5 माने पेंटा। तो भैया 5 Cl लगाए मतलब पेंटा क्लोरोग्लूकोज नाम हो गया। क्या नाम हो गया? पेंटा क्लोरोग्लूकोज। और OH हट गया, इसका मतलब ये सिद्ध हो गया कि ग्लूकोज के अंदर 5 OH समूह होते हैं भाई। उसके बाद एसिटाइलेशन करा लू। ले सर जी एसिटाइलेशन कैसे होएगा? लो ऐसे होएगा, CH3COCl। CH3COCl क्या होता है? नाम एसिटिल क्लोराइड है। तो जब इससे क्रिया कराएंगे तो क्या होगा? एसिटाइलेशन होएगा। क्या होएगा? बोलो यार, एसिटाइलेशन होगा। टाइम मेरे पास भैया इस समय बड़ा कम रहा, अब हम थोड़ा सा फ्री होके बना रहे हैं, बड़ा खिच्चू मचा रहा है, लेकिन हम जब भी कभी क्लास बनाते हैं तो कतई दिल खोल के बनाते हैं। अब हमें इस बात से कोई मतलब नहीं कि कोई और क्लास जाएगा नहीं जाएगा, ये महा क्लास बनना तो फिर यही बनेगा। तो ध्यान से समझो भाई, ये बेहतरीन कंटेंट दे रहे हैं हम आपको। जो लोग यहां तक देख रहे हो कमेंट करके बताओ कि सारे के सारे महा क्लास आप देखोगे कि नहीं देखोगे भाई। तो CH3COCl का नाम क्या? एसिटिल क्लोराइड। क्रिया करा दी, किससे कराओगे बताओ? फिर वही ग्लूकोज, CHO आया, CHOH का होल ऑफ 4 आया, CH2OH आया मेरे भाई। बताओ OH हटाएंगे सर जी, हटा लो, बताओ कैसे हटाओगे? लो ये देखो CH2O है, हटा दिया।
H यहां से हटाया भैया, H का किसके संग में जाएगा, H इसके Cl के संग में चला जाएगा, तो HCl सर जी अलग हो जाएगा। H यहां से हटा, Cl के संग में गया, तो बचा क्या, O बचा, C बचा, CH3 बचा भैया। ठीक, ऐसे सेम यहां से H हटा देंगे, OCCH3 लगा देंगे। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा भैया, ये जो जब हटा इससे जुड़ा कौन, एसिटिल क्लोराइड जुड़ा, Cl तो भैया निकल गया, HCl बन के एसिटिल समूह जुड़ा। तो अभी तक ये ग्लूकोज था, क्या था, ये ग्लूकोज था। जब H हट के यहां जो CH3CO आ गया तो इसका नाम हो गया पेंटा एसिटिल ग्लूकोज। क्या नाम हो गया, पेंटा एसिटिल ग्लूकोज, क्योंकि 5 एसिटिल समूह यहां आके जुड़ गए हैं, ग्लूकोज में आके जुड़ गए हैं, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटा एसिटिल ग्लूकोज। ठीक है सर जी। अगला देखो, ड्यू टू CHO ग्रुप, यानी सिद्ध करो कि इसमें CHO ग्रुप होता है। CHO मतलब एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो कैसे करेंगे बताओ भैया, इसमें CHO को डिस्टर्ब करेंगे, लो कर दे रहा है डिस्टर्ब। हमने क्या करा, जो लिखा हुआ भैया देखो अपना CHO लिखा है, सिंगल बॉन्ड CHOH का होला 4 लिखा हुआ है, सिंगल बॉन्ड CH2OH लिखा हुआ है। इसकी हमने Ag2O से क्रिया करा दी। सर जी Ag2O क्या होता है भैया, Ag2O को टॉलन अभिकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉलन अभिकर्मक। बोलो यार, तुम्हें क्या लगता है इतने बड़ी बिल्डिंग में हम यहाँ अकेले बकते रहते हैं, हमारे घर वाले सब घर पे पड़े हुए, हमें बहुत मजा आता है। हाँ मजा आता है, और तुम भी मजा लो मेरे भाई। कमेंट करा करो, हमें भी हौसला मिलता है। शेयर करा करो वीडियो को, जिसे लगता है कि भैया परेशान है जिंदगी में, कहना तुम्हारा ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव जो पेपर हो, ये पूरा महाक्लास देखो बैठ के, फिर बताओ आया कि नहीं आया। लो Ag2O क्या होता है, टॉलन अभिकर्मक होता है। C डबल, यहां पे CHO को डिस्टर्ब करना पड़ेगा, सिद्ध हो जाएगा इसमें CHO समूह है। ले यहां एक O ला के यहां लगा दिया भैया, जब ला दिया तो ये क्या हो गया, COOH हो गया। बाकी जो जैसा है वैसे उतार देना, जहाँ गलत लिखा हुआ ClEl कुछ नहीं होएगा, ले जो जैसा है वैसे ही उतार देना, CHOH CH2 सब वैसे उतार देना, बस एक O ला के यहां जोड़ देंगे। लो कैसे जोड़ेंगे बताओ, COOH हो जाएगा खाली, बाकी नीचे वैसे CHOH का होला 4 वैसे, CH2OH बिल्कुल भाई सब कुछ वैसे ही रहेगा, सिर्फ एक O यहां पे आके जुड़ जाएगा। 2 Ag बचेंगे। लो भैया 2 Ag निकाल दिए। Ag मतलब चांदी, इसे कहते हैं रजत दर्पण या सिल्वर मिरर। क्या कहते हैं, रजत दर्पण या सिल्वर मिरर। जो लोग यहां पर देख रहे हैं वीडियोस को, यहां पे भैया ये PDF में थोड़ा सा गलत लगा हुआ, किसी बच्चे की कॉपी होगी, हटाओ फाड़ के फेंक दो PDF यार। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ग्लूकोज में एक O ला के जोड़ना है, 2 Ag अलग कर देना, जिसे हम लोग सिल्वर मिरर या रजत दर्पण कहेंगे भाई। ठीक है, और केवल इस रिएक्शन में नहीं, जब भी कभी टॉलन अभिकर्मक से क्रिया हो, गाना नहीं सुना, जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले ओले, फिर जब भी टॉलन अभिकर्मक देखूं निकलेगा Ag भैया, Ag 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 Ag, समझ गए। तो हमेशा जब भी टॉलन अभिकर्मक से क्रिया होगी सिल्वर मिरर मिलेगा भैया, रजत दर्पण बनेगा। ठीक है, उसके बाद फेलिंग अभिकर्मक से जब कभी क्रिया होगी तो Cu2O का लाल अवक्षेप बनेगा। क्या बनेगा, Cu2O का लाल अवक्षेप बनेगा। जो सब गलत सलत लिखा हुआ हटाओ यार, इसे फाड़ फूड़ के फेंक दो। PDF को हम आपको दिखाते हैं, सुनो। इसकी फेलिंग विलयन से क्रिया कराएंगे। कैसे होगी क्रिया, लो देखो भैया, जे ग्लूकोज अपना है, सब लोग कह दो है, CHOH का होला 4, सिंगल बॉन्ड CH2OH प्लस 2CuO। भैया जो CuO क्या है, यही तो फेलिंग विलयन है। क्या करोगे भैया, 2CuO, एक O इन्हें दे देंगे, ये लो भैया COOH, क्या आएगा, बिल्कुल वैसे ही सब कुछ वैसे उतार दो, CHOH का होला 4, CH2OH, बाकी नीचे पूरा वैसे उतार दिया, बस एक O यहां लाके जोड़ दिया भैया। जब जोड़ दिया जैसे COOH हो गया, बचा क्या, 2 C बचे तो Cu2 बचा, एक O बचा तो Cu2O का रेड PPT लाल अवक्षेप प्राप्त होगा। मेरे भाई, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, जब भी कभी फेलिंग विलयन से क्रिया होगी क्या बनेगा, Cu2O का लाल अवक्षेप बनेगा। सर जी जे आइटम क्या है, अबे COOH मतलब एसिड हो गया, ये ग्लूकोनिक एसिड है। क्या है, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड है। क्या है ये, ग्लूकोनिक एसिड है। PDF के चक्कर में ना पड़ना, बिल्कुल वैसे उतरेगा। जैसा इन्होंने बच्चा थोड़ा सा बौरा टाइप का होएगा, ये उसने वैसे ही पुरानी रिएक्शन उतार दी होगी भाई। ठीक है, फिर आ गया ड्यू टू कार्बोनिल ग्रुप। अब कार्बोनिल ग्रुप सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा कि भैया इसमें कार्बोनिल ग्रुप भी होता है, यानी CO को डिस्टर्ब करेंगे हम लोग। देखना भैया कैसे CO को डिस्टर्ब करेंगे। देखो भाई, रिएक्शन विद HCN, ये देखो भैया। अच्छा, कार्बोनिल ग्रुप होता क्या, ये भी समझ लो। कार्बोनिल ग्रुप में 2 लोग आते हैं, एक तो कीटोन आता है CO और एक आता है CHO भैया। ठीक, चाहे CO को डिस्टर्ब करके दिखा दो, चाहे CHO को डिस्टर्ब करके दिखा दो। हम लोग ग्लूकोज पढ़ रहे हैं तो हम लोग भाई CHO को डिस्टर्ब करके दिखाएंगे, कुछ बहुत बड़ा तुर्रम खाई नहीं करेंगे। ये ग्लूकोज चल रहा था, चलने दिया, HCN से क्रिया करा दी, HCN से क्रिया कराई, क्या करा जरा देखना यहाँ पे भाई। देखो C जैसे था वैसे लिखा रह दिया। ठीक,
ये देखो ये नीचे बच्चे ने सब रिएक्शन उल्टी सीधी लिख दी है। अब इतना दिमाग मेरा इस बच्चे के ऊपर खराब हो रहा है, लेकिन खैर अब क्या ही करें भाई, इस समय ये शूट हो रहा है तो अब होने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जरा देखना भाई, ये देखो किस तरीके से बनेगा, हम यहाँ बना के आपको दिखाते हैं। देखना भाई, ये देखो इस तरीके से बनेगा, हम इसके ऊपर बनाएंगे। बताओ सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले देखो देखो नीचे जैसे लिखा है CHOH का होला 4 होता है, ऐसे लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। CH2OH होता है, ऐसे लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखो, यहां पे CHO होता है, क्या होता है, CHO होता है। देखो भाई क्या करेंगे हम लोग, यहां पे होता है CHO। तो देखना हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने क्या करा, देखो C था, ठीक, ये देखो इस तरीके से लेंगे। हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पे क्या था बताओ, C था, C लिखा रहने दिया, ठीक। अब हम इसे डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, देखो इसे CN से लाके यहाँ जोड़ेंगे आगे, ठीक। और साथ में कौन भैया, देखो जो H भी चल रहा है तो ये लिखा हुआ CH, ठीक है भाई। इस O को कौन दे दिया, इस O को हमने H दे दिया। तो देखो इस तरीके जोड़ा, ये आ गया OH, और साथ में कौन आ गया जुड़ के, CN जुड़ गया आके। क्या मतलब है सर जी, कार्बन से 4 लोग जुड़ सकते हैं। देखो भैया कार्बन से एक तो जे बॉन्ड बना हुआ है 1, दूसरा CN जुड़ा हुआ है 2, तीसरा OH जुड़ा हुआ है 3, और चौथा हमने H जुड़ा रखा, जैसे उसके पास जुड़ा हुआ था वैसे ही। तो इस तरीके से भैया ये पूरा हो गया। इसका नाम क्या है, CN माने साइनो, CN माने साइनो, OH माने हाइड्रिन, OH माने हाइड्रिन, साइनो हाइड्रिन ग्लूकोज नाम है इसका। क्या नाम है, साइनो हाइड्रिन ग्लूकोज इसका नाम है भाई। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना, ये पीडीएफ में कुछ 1-2 चीजें गलत लग गई हैं, उसकी टेंशन लो, पीडीएफ तो हम आपको दे ही देंगे, लेकिन वीडियोस भी देखा करो पूरी, इसलिए क्योंकि पीडीएफ किसने बनाई क्या किया वो मैटर नहीं करता, क्लास में क्या पढ़ा रहा है वो मैटर करता है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से सिद्ध होगा भाई, इसमें कार्बोनिल ग्रुप होता है। उसके अलावा हम रिएक्शन और करा सकते हैं। ग्लूकोज में 6 कार्बन की एक लंबी चेन होती है, अभी आपको दिखाया 6 कार्बन होते हैं, इसलिए इसकी कॉन्क HI यानी कंसंट्रेटेड मतलब सांद्र 2 होता है। एक होता है सांद्र यानी कंसंट्रेटेड यानी कॉन्क, दूसरा होता है डाइल्यूट यानी तनु। तो इसकी कॉन्क HI और रेड PPT यानी लाल फास्फोरस से क्रिया कराने पर क्या बनता है, स्ट्रेट चेन वाला नाइट्रोजन भैया जो है हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन बन जाता है, नाइट्रोजन नहीं नॉर्मल हेक्सेन बन जाता है, ये नॉर्मल हेक्सेन बन जाता है। तो क्या करा भैया, देखो 6 12 6, ये कौन है, ग्लूकोज है। इसकी लाल फास्फोरस से क्रिया कराई, लो लाल मार्कर से लिखे भी दे रहा है। संग में कंसंट्रेटर यानी सांद्र गाढ़ा HI लिया, ठीक। कौन बना बताओ, CH3 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेन। सीधी चैन होती तो नॉर्मल हेक्सेन, यानी कोई घूमी नहीं हुई है, नॉर्मल हेक्सेन इसे हम लोग कह देते हैं भाई, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीजें चलती हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, तो ओपन स्ट्रक्चर ग्लूकोज का कैसा होता है, देखो ये बना हुआ, अभी हमने आपको ऊपर बना के दिखाया था। 1 2 3 4 5 6 कार्बन होते हैं, टोटल 6 कार्बन होते हैं। एक CHO ग्रुप होता है, ठीक है। इस तरीके से देखिए, एक CHO ग्रुप होता है, सब में भैया एक एक OH लगा हुआ था, जैसा अभी हमने ऊपर बनाया था वैसा ही स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद भैया इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बनता है, वो भी आप लोग देख लो भाई। साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसा बनता है, देखो भैया साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसा बनता है, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, ठीक है। छठे कार्बन पे क्या लगा हुआ है, CH2OH लगा हुआ है, वो लगा रहेगा, ठीक। अब जो पहला कार्बन है 1 2 3 4 5, पहला और 5वां कार्बन है, उसके बीच में भैया जो O है, O वो एक साइकिल यानी चक्र बनाएगा। तो इस तरीके से इसे साइक्लिक स्ट्रक्चर हम लोग कहते हैं। बाकी देखो यहाँ पे H लगा, एक H एक OH H OH OH, यहाँ पे केवल H H OH, इसी तरीके से जैसे चल रहा है वैसे चलते रहते हैं। आप इन्हें गिन सकते हो, ये पूरे 6 12 6 हो जाएंगे भाई, ठीक है। अगले में क्या, 2 में थोड़ा सा फर्क है, देखो इसमें OH यहाँ पे लगा हुआ है पहले कार्बन में, इस वाले स्ट्रक्चर में सिर्फ OH इधर कर दिया, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम है। इस वाले में OH इधर कर दिया, इसे कहेंगे अल्फा डी ग्लूकोज, इसे कहेंगे बीटा डी ग्लूकोज, यानी ये उसी के 2 फॉर्म है, 2 साइक्लिक फॉर्म में लिखा हुआ, थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। इसमें OH इधर लगा हुआ है, इसमें OH इधर लगा हुआ है, इसीलिए हम लोग इसे क्या कह रहे हैं, हम लोग इसे कह रहे हैं अल्फा डी ग्लूकोज, इसे कहते हैं बीटा डी ग्लूकोज। आप लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ रखा होगा डी ग्लूकोज क्या होता है, डी फॉर्म क्या होती है। कुछ लोग होते हैं भैया जो प्रकाश को दाईं तरफ घुमा देते हैं, कुछ बाईं तरफ घुमा देते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी लीवो रोटेटरी, ये सब सुना हुआ है ना, इतना दिमाग नहीं लगाना। अभी आप शॉर्ट में ये समझो कि भैया ये साइक्लिक फॉर्म है ग्लूकोज की 2, एक है अल्फा डी ग्लूकोज, एक है बीटा डी ग्लूकोज भाई, ठीक है। एक में OH इधर चल रहा है, एक में OH उधर चल रहा है। उसके बाद भाई आ गया स्वीक्रोज। स्वीक्रोज क्या होता है, स्वीक्रोज मतलब चीनी, बिल्कुल आसान है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ग्लूकोज ही था, डिटेल में हमने आपको समझा दिया भैया। उसके बाद स्वीक्रोज, स्वीक्रोज क्या होती
होती है? चीनी होती है। क्या होती है भैया? यह कलरलेस होती है, मतलब कोई रंग नहीं होता, वाटर सॉल्युबल, पानी में घुल जाती है, तथा इसका मेल्टिंग पॉइंट 160 होता है। 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह गल जाती है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। इफेक्ट ऑफ हीट, इसे गर्म करोगे तो क्या होएगा भैया? काली हो जाएगी, कोयला बन जाएगा। जी देखो 12 22 11, चीनी को हमने 200 पे गर्म करा, 12C यानी कार्बन यानी सुगर चारकोल जिसे बोलते हैं, कोयला बन जाएगा, साथ में 11H2O यानी पानी निकल जाएगा। हाइड्रोलिसिस इसकी कराएंगे, हाइड्रोलिसिस मतलब जल से क्रिया, अगर इसकी जल से क्रिया कराएंगे तो भाई 12 22 11 ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन अगर कराएंगे भाई, लो ऑक्सीडेशन कराया दे रहा है, ऑक्सीडेशन मतलब 12 22 11 18 ऑक्सीजन लिए, कितने ऑक्सीजन लिए? 18। HNO3 की उपस्थिति में क्या बना? C2H2O4, इसका नाम होता है ऑक्सैलिक एसिड। क्या नाम होता है? ऑक्सैलिक एसिड। इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं COOH का होल ट्वाइस, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, इसे हम लोग ऑक्सैलिक एसिड कहते हैं। यानी जब इसका ऑक्सीडेशन हम लोग चीनी का कराते हैं तो ऑक्सैलिक एसिड बनता है। कुछ लोग कहेंगे सर जी इतनी सारी रिएक्शंस हैं, रिएक्शन से मतलब नहीं है, कोशिश करो सारी चीजों को नजर में रखने की। पेपर ऑब्जेक्टिव है तो बिल्कुल फिर सिर्फ नजर में ही रखो, ठीक है। हम आपको बार बार एक बात बताते हैं, ये जो कंटेंट हम आपको दे रहे हैं ना, ये बहुत वैल्यूएबल कंटेंट है। क्यों? इसी काम को करने के लोग 3000 4000 5000 रुपए लेते हैं शहर के अंदर और 4 महीने बोरा बनाते रहते हैं। इतना टाइम नहीं लगाना भाई, एक बार पूरा देखना है बैठ के। ऑब्जेक्टिव जो हम सीरीज पूरी लेके आए हैं उस पूरी सीरीज को देख डालना भाई, फॉलो कर लेना है। और अगर आप चाहते हो सब कुछ एक जगह मिल जाए तो BD Academy एप्लीकेशन का लिंक कोर्स का मिल जाएगा, ये सब कुछ एक जगह पे मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ सकते हो। बस थोड़ी सी अगर आप मेहनत करोगे, इस बात की गारंटी है बेहतरीन नंबर लेके आओगे। इसका डिहाइड्रेशन करा सकते हैं। डिहाइड्रेशन का मतलब पानी को निकाल देना है। अभी बताया भैया H2SO4 से क्रिया करा दो। H2SO4 मतलब चीनी के ऊपर आप तेजाब डाल दो, रिक्शे वाले हम लोगों की भाषा में तेजाब, तो तेजाब डाल दो भैया, फिर वही काली हो जाएगी चीनी, कोयला, पानी अलग इससे निकल जाएगा। अगर HCl से क्रिया कराओगे भाई तो कहानी वही है, जब हम लोग HCl की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे तो ग्लूकोज बनेगा, साथ में फ्रक्टोज बनेगा। जैसे पानी से क्रिया होती है वैसे ही भाई इससे भी क्रिया हो जाती है। अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर क्या भैया? मॉलिक्यूलर फार्मूला सभी को पता है, कितना होता है? 12 22 11। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? 12 22 11 फार्मूला होता है चीनी का, सबको पता है। यह कैसा होता है? डाइल्यूट एसिड्स की प्रेजेंट में ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है। ऊपर हम लोग रिएक्शन कर चुके हैं, HCl से क्रिया करी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन गया। उसके बाद क्या करता है? यह फेलिंग विलियन और टॉलन रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करता, ग्लूकोज कर लेता। अभी हमने ऊपर रिएक्शन दिखाई, ग्लूकोज ने क्या करा था? रजत दर्पण दे दिया था, लाल CO2 का अवक्षेप दे दिया था। ये भैया चीनी क्रिया नहीं करती है फेलिंग विलियन और टॉलन अभिकर्मक से, और ओसाजोन भी नहीं बनाता। ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन बन जाता है, चीनी भाई क्रिया नहीं करती है। अतः सुक्रोज में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ग्रुप प्रेजेंट नहीं होते हैं। लिख के आ जाए, सिद्ध करो कि जो चीनी है यानी सुक्रोज है उसमें एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप नहीं होते हैं। तो भैया नहीं होते हैं क्योंकि ना तो ये फेलिंग विलियन से क्रिया कर रहा है, ना तो ये टॉलन अभिकर्मक से क्रिया कर रहा है, ना तो ये ओसाजोन बना रहा, कुछ नहीं बना रहा, मतलब नहीं होते हैं। इसका एसिटाइलेशन कराने पर एसिटिल डेरिवेटिव प्राप्त होता है, जिससे यह ज्ञात होता है कि इसमें 8 OH समूह होते हैं। यानी जब इसकी एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कराते हैं, अभी हमने आपको दिखाया था CH3COCl से क्रिया कराते तो ये क्रिया कर लेता है। इसका मतलब भैया ये क्या है? इसमें OH समूह होता है, OH हटेगा भैया, CH3CO आके इसमें जुड़ जाएगा, सीधी सी बात है। उसके बाद अगर बात करें तो फर्मेंटेशन आपको पता होना चाहिए। हमारे नेचर में कई शुगर जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ETC फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन समझते हो? किण्वन क्रिया, जिससे दूध से दही बनता है, गन्ने के रस से सिरका बनता है, ये सब फर्मेंटेशन रिएक्शन होती हैं के द्वारा एथिल अल्कोहल और CO2 बनाते हैं। जैसे भैया जी कौन है? अरे भैया गन्ने के रस से ही तो दारू बनती है। दारू कैसे बनती बताओ? गन्ने का रस ले आओ, उसमें अड़ा सड़ा सब इंतजाम डालते रहो, घिनवाते रहो, उसी में जाके बाथरूम करिए आओ, कतई सड़ा दो उसे, फल हल्के छिक्कल इक्कल जो भी है डालते रहो, उसके बाद में गर्म करके भाप अलग कर लो, भाप आसमान द्वारा बन गई दारू। कच्ची दारू ऐसे तो बनती है भाई। तो इसका मतलब क्या है कि ये कौन है? ग्लूकोज है, 6 12 6 फर्मेंटेशन यानी किण्वन की क्रिया कराई, क्या बनेगा? एथिल अल्कोहल, दारू बन गई, C2H5OH। कोई पड़ोस में पिताजी बैठे होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, जो जिसके दारूबाज पिताजी होंगे, कौन मास्टर है भाई? दारू बनाना सिखा रहा, और साथ में क्या बनेगा? 3CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है भाई। उसके बाद जिन लोगों के डिस्क्रिप्टिव पेपर हैं उनके लिए इस चैप्टर से कुछ और चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बतानी पड़ेंगी। जैसे पहला टॉपिक है एपीमेराइजेशन।
एपीमराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, बे एल्डोज जो फेनिल हाइड्राजीन के साथ समान ओसाजोन बनाते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया कि ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन बन जाता है, ग्लूकोज से क्या बन जाता है, ग्लूकोसाजोन, सुइक्रोज नहीं बनाता है। तो भैया जब कोई ऐसे एल्डिहाइड जो ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन जैसे बना रहे हैं, उसमें सभी एसिमेट्रिक कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, यानी जितने भी कार्बन होंगे उसमें जहां OH होगा वहीं OH लगा होगा, जहां H है वहीं H लगा होगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे भैया जो शुगर्स होते हैं उन्हें हम लोग एपीमर कहते हैं। क्या कहते हैं, एपीमर। जैसे ये देखो भाई, सबसे पहले ये कौन है बताओ, ग्लूकोज है। देखो दिखाते हैं आपको, ये कौन है, ग्लूकोज है। CHO, CHO है, CHOH का होल थ्राइस, CH2 है, 4 थे, एक हमने यहाँ खोल के लिख लिया, ठीक। इसका भैया ऑक्सीकरण कराया हमने, जब ऑक्सीकरण कराया देखो CHO भैया O आके यहाँ जुड़ जाएगा तो COOH हो गया, H ऐसे ही रहा, OH ऐसे ही रहा, CHOH का होल थ्राइस ऐसे रहा, बाकी सब ऐसे रहा। इसकी भैया इसका नाम क्या, ग्लूकोनिक एसिड है। उसके बाद हमने पिरिडीन की उपस्थिति में इसकी क्रिया कराई, पिरिडीन की उपस्थिति में रिएक्शन कराई सर जी, तो देखो क्या हुआ, COOH जैसे था वैसे ही रहा, CH देखो जैसे था वैसे ही रहा, सब कुछ सेम वैसे ही है, CHOH सब कुछ वैसे ही चल रहा, बस कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। इसमें OH उधर है, इसमें H इधर है भाई, पिरिडीन इसमें OH इधर आ गया, इसमें H उधर। जब ऐसा हुआ तो इसका नाम एनोनिक एसिड हो गया, यानी जब OH उधर था तो ग्लूकोनिक एसिड था, इधर ले आए तो एनोनिक एसिड हो गया भाई, ठीक है। फिर इससे क्या कन्वर्ट हो जाएगा, इससे मैनोज बन जाएगा। CHO भैया ऐसे ही हो जाएगा, जैसा शुरुआत में CHO था वैसा CHO होगा। ये देखो यहाँ पे COOH था, इसमें से CHO दोबारा वैसे बनेगा, ये OH ऐसे रहेगा, सब वैसे रहेगा, सब कुछ वैसे ही रहेगा, तब इसका नाम हो जाएगा मैनोज। यानी अगर COOH है तो एनोनिक एसिड है, अगर सिर्फ CHO होगा तो वो क्या बन जाएगा, मैनोज। कुछ गर्म करना है, छोटी मोटी रिएक्शंस करनी होती, कभी पिरिडीन की उपस्थिति ले ली, कुछ नहीं करा तो कभी गर्म कर लिया, और इस तरीके से ये आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं भाई, ठीक है। जैसे इसमें क्या हुआ, इसमें सिर्फ और सिर्फ COOH आ गया, ऑक्सीकरण कराया तो ग्लूकोनिक एसिड हो गया। इसमें क्या करा, OH इधर ले आए, H उधर ले गए तो एनोनिक एसिड हो गया। इसमें एक O फिर से हटा दिया भैया, O हटा दिया तो फिर मैनोज हो गया। तो इस तरीके से ये सब क्या है, ये सब एक दूसरे के एपीमर कहलाते हैं। एपीमर का मतलब क्या है, यहाँ देखो इसमें भी OH इधर है, इसमें भी OH इधर है, इसमें भी H यहाँ है, इसमें भी H यहाँ। यहाँ देखो एक मिनट बताओ, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज में H यहाँ है, OH यहाँ है। इसमें देखो ये कौन है, ग्लूकोनिक, H यहाँ है, OH यहाँ है, यानी मिलते जुलते कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं। ऐसे इसमें देखो OH यहाँ, OH यहाँ, तो मिलते जुलते कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं, इन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, एपीमर कहते हैं। ऐसे ही एक टॉपिक होता है म्यूटा रोटेशन, ये भी खूब पूछा जाता है अगर पेपर डिस्क्रिप्टिव है। क्या होता है म्यूटा रोटेशन, एल्कोहल द्वारा क्रिस्टलाइजेशन कराने पर, क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टल समझते हो भैया, जैसे चीनी का क्रिस्टल है, किस फॉर्म में होता है, क्यूब की फॉर्म में होता है। लो इस तरीके से होता है चीनी का क्रिस्टल, लो भाई चीनी का क्रिस्टल है, ये चीनी का क्रिस्टल है यार। लो तो क्रिस्टल क्या होता है भाई, क्रिस्टल की फॉर्म में लेके आना, क्रिस्टलाइजेशन होता है। अल्कोहल द्वारा क्रिस्टलाइजेशन कराने पर क्रिस्टल ग्लूकोज के जलीय विलयन का स्पेसिफिक रोटेशन 110 होता है। यानी जब हमने क्या करा, जब क्या नाम इसका क्रिस्टलाइजेशन कराया अल्कोहल के द्वारा ग्लूकोज का, तो जो स्पेसिफिक रोटेशन नोट करा जाता कि कितनी रीडिंग आ रही, कितना घुमा रहा है वो, तो कितना आया, 110 आया। जो रखे रहने पर घट के 52.5 हो गया, यानी थोड़ी देर रख दिया सोल्यूशन को, वो स्पेसिफिक रोटेशन जो हमने नोट करा था विशिष्ट घूर्णन, वो 52.5 रह गया। इसी प्रकार पिरिडीन द्वारा अगर क्रिस्टलन कराया, देखो दो तरीके से क्रिस्टलन करा रहा, क्रिस्टल की फॉर्म में ला रहा, एक अल्कोहल द्वारा तो ज्यादा मिला, धीरे धीरे कम हो गया, पिरिडीन द्वारा कराया तो 19 ही प्राप्त हुआ, जो कि रखे रहने पर फिर 52.5 हो गया। यानी सरल भाषा में हम कहना चाह रहे हैं कि जो ग्लूकोज है उसे क्रिस्टल की फॉर्म में लाने के लिए दो तरीकों का इस्तेमाल करा, एक अल्कोहल का और एक पिरिडीन का। अल्कोहल का इस्तेमाल करा तो बढ़ा हुआ मिला, पिरिडीन का इस्तेमाल करा तो घटा हुआ मिला। इस प्रकार ग्लूकोज सॉल्यूशन के स्पेसिफिक रोटेशन में होने वाले चेंज को म्यूटा रोटेशन कह देते हैं। यानी कुछ भी करा लो, किसी का भी इस्तेमाल कर लो, बढ़ा लो, घटा लो, ये रख दोगे तो एक निश्चित जगह पे आ जाएगा, उस रोटेशन को ही हम लोग क्या कहेंगे, म्यूटा रोटेशन भाई मेरे कहेंगे। फिर कुछ कन्वर्जन है, जैसे ग्लूकोज से फ्रक्टोज कैसे बनाओगे, तो भैया ये ग्लूकोज है अपने पास, CHO, CHOS, CHOH का होल थ्राइस, CH2OH, क्या करा भैया, फेनिल हाइड्राजीन लिया। ये क्या है, पीएच माने फेनिल, NH2 मतलब हाइड्राजीन, फेनिल हाइड्राजीन हम लोगों ने लिया। नीचे का पूरा सिस्टम वैसा ही है, ये देखो CHOH का होल थ्राइस, CHOH का होल थ्राइस, CH2OH, CH2H पूरा वैसे ही चल रहा है। ऊपर थोड़ा सा चेंज हुआ, देखो CH चल रहा था, चलने दिया, इस O की जगह पे कौन आ जाएगा, जे इंतजाम N, NH और जो PH, ये देखो पूरा ये H2O इनके संग में अलग हो जाएगा, H2O अलग हो गया,
PHNHN, देखो पूरा ऐसे जाके जुड़ गया भाई, ठीक है। ऐसे यहां से भी क्या होगा, देखो CH H2O पूरा अलग हो जाएगा और जो यहाँ पे आके इनसे जुड़ जाएंगे, इसका नाम हो जाएगा ग्लूकोसाजोन। खूब पूछा जाता है ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन कैसे बनाओगे। जब ये ग्लूकोसाजोन बन जाएगा तो इसकी HCl से फिर क्रिया कराएंगे, HCl से क्रिया कराएंगे, भैया क्या बनेगा, ये देखो CHO है, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। CH यहाँ पर ये जो NNHPH ये सब चल रहा है, ये सब हट जाएगा। ये देखो ये देखो लिख दिया प्लस का 2PHNH अलग हो जाएगा भाई, ठीक। HCl की उपस्थिति में क्रिया कराई हमने, ठीक है। हाइड्रोलिसिस मतलब जल से क्रिया कराई H2O, तो उसका O हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया, ये अलग हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा भाई मेरे इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे ओजोन कहेंगे। क्या कहेंगे, ऊपर ग्लूकोसाजोन था, ये सिर्फ ओजोन रह गया, ठीक है। फिर इसकी जिंक और CH3COOH की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे तो ये भाई फ्रक्टोज बन जाएगा। तो ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन पूछ ले, ग्लूकोज से ओजोन पूछ ले, ग्लूकोज से फ्रक्टोज पूछ ले, तब ये कन्वर्जन बहुत ज्यादा काम में आपके आने वाला। ऐसे ही फ्रक्टोज से ग्लूकोज पूछ सकता है। सबसे पहले फ्रक्टोज है, NiH2 की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे, सॉर्बिटॉल बनेगा, मैनिटॉल बनेगा भाई, ठीक। कॉन्क HNO3 की उपस्थिति में फिर रिएक्शन कराएंगे, एक तरफ एनोनिक एसिड बनेगा, एक तरफ ग्लूकोनिक एसिड। सबको पता है दोनों में फर्क क्या होता है, सिर्फ कन्फिग्रेशन का, एक में H इधर होता है, एक में H उधर होता है। तो ग्लूकोनिक और मैनोनिक एसिड बन गया। जब इसे गर्म करेंगे भाई तो एक तरफ क्या बनेगा, एक तरफ गामा ग्लूकोलैक्टोन बनेगा, एक तरफ गामा मैनोनोलैक्टोन बनेगा। जो ग्लूकोनिक एसिड है उधर ग्लूकोनोलैक्टोन बनेगा, जो मैनोनिक एसिड उधर गामा मैनोनोलैक्टोन बनेगा। और फिर इनकी NaHG से रिएक्शन करा देंगे तो एक तरफ हम लोगों को बन जाएगा ग्लूकोज और एक तरफ बन जाएगा मैनोज। ग्लूकोज मैनोज में बहुत थोड़ा सा फर्क होता है, केवल कन्फिग्रेशन का। इसमें OH उधर होता है, इसमें OH इधर होता है। ये दोनों एक दूसरे के एपीमर भी कहलाते हैं भाई, ठीक, जिनमें कन्फिग्रेशन लगभग सेम होता है। कंपैरिजन करें ग्लूकोज और फ्रक्टोज का तो हम आपको बता चुके हैं। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है। इस तरीके से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। ये देखो यह मेथेनॉल तथा HCl के साथ मेथिल ग्लूकोसाइड बनाता है। ये ग्लूकोज है तो ग्लूकोसाइड बनाएगा, वो फ्रक्टोज है तो फ्रक्टोसाइड बनाएगा, ठीक है। यह HCN के साथ साइनोहाइड्रिन बनाएगा, वो भी साइनोहाइड्रिन बना लेगा। ये NH2OH मतलब हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में ऑक्सिम बना लेगा, वो भी ऑक्सिम बना लेगा। ये भैया फेनिल हाइड्रोजन के साथ ओसाजोन बना लेगा, वो भी ओसाजोन बना लेगा। ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है यानी डी फॉर्म समझते हो, जो प्रकाश को सीधी तरफ घुमा देगा, तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अभी हमने लिखा भी था डी ग्लूकोज। ये लीवो रोटेटरी यानी एल फ्रक्टोज, इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। ये लाइम के साथ में क्या करता है, कैल्शियम ग्लूकोसाइड बनाता है। ये ग्लूकोज है तो कैल्शियम ग्लूकोसाइड बनाएगा, वो फ्रक्टोसाइड बनाएगा। ये रिड्यूस होकर सॉर्बिटॉल बना लेगा, वो सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल बना लेगा। इस तरीके की चीजें चलती हैं भाई, ठीक है। उसके अलावा डाइसैकेराइड, लैक्टोज के बारे में पूछ सकता है। लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है, सुइक्रोज एक डाइसैकेराइड है, माल्टोज एक डाइसैकेराइड है। ये सारे कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, दो फॉर्म में पाया जाता है। कौन कौन, लैक्टोज की बात कर रहे हैं, एक अल्फा फॉर्म होती है, एक बीटा फॉर्म होती है। उनका मेल्टिंग पॉइंट, अल्फा फॉर्म का मेल्टिंग, भाई अल्फा बीटा में क्या फर्क है, किसी में H इधर हो जाएगा, किसी में H उधर हो जाएगा, इतना फर्क होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 202 होता है, स्पेसिफिक रोटेशन 89.6 होता है। बीटा फॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक कितना होता है, 252 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, स्पेसिफिक रोटेशन 35 डिग्री होता है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस कराते हैं भैया, इसकी गैलेक्टोज बनता है, ग्लूकोज बनता है। ऑक्सीडेशन कराते हैं भाई, अपना जो एसिड है वो सारे बन जाएंगे, ठीक है, लैक्टोबायोनिक एसिड। कॉन्क HCl से क्रिया कराएंगे तो कॉन्क HCl से क्रिया कराने पे ये देखो इस तरीके की सारी चीजें, एक चेन रिएक्शन बन रही है, ये सारी चीजें कुल मिला के बनती है भाई, ठीक है। और रिडक्शन इसका कराएंगे तब भी वही लैक्टोसिटल बनता है। तो इस तरीके से भाई सारी चीजें बनती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज होता कैसा है, तो ये पूरा भैया लैक्टोज आपके सामने बना हुआ है, एक यूनिट ग्लूकोज जुड़ा है, ये पूरा गैलेक्टोज है। जब भैया ग्लूकोज और गैलेक्टोज को मिला देते हैं तो पूरा लैक्टोज आपके सामने बन जाता है, ठीक है। हावल्त स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए भैया, ये लैक्टोज का हावल्त स्ट्रक्चर, हावल्त ने दे रखा है, हावल्त स्ट्रक्चर बना हुआ है कि भैया यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन होते हैं, तो 6 रिंग जुड़ी हुई हैं, O जुड़ा हुआ है। इस तरीके से ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये लैक्टोज का हावल्त स्ट्रक्चर है। लैक्टोज एक मिल्क शुगर है, जो हम लोग की दूध है उसके अंदर क्या होता है, दूध के अंदर भाई लैक्टोज पाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा डी ग्लूकोज और गैलेक्टोज का मिश्रण होता है। इस तरीके से सारी लैक्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर होती है, ठीक है। म्यूटा रोटेशन ये भी शो करता है। अगर हम लोग राइट शॉर्ट नोट क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल पॉलीमर की बात करें, नेचुरल पॉलीमर का क्लासिफिकेशन कैसे करोगे, तो एक यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन दे रखा है जिसे आप देख सकते हो कि कौन कौन इसके अंदर आता है। जैसे पॉलीसैकेराइड में सेलुलोज आता है, डेक्स्ट्रॉन आता है, ये सारी चीजें। पॉलीपेप्टाइड में जिलेटिन वगैरह आ जाता है,
पॉलीन्यूक्लियोटाइड में डीएनए आरएनए आ जाते हैं, और पॉलीएस्टर्स में पॉलीहाइड्रोक्सी, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये नेचुरल पॉलीमर का एक क्लासिफिकेशन भी आप देख सकते हो। इस पूरी यूनिट में जो हम लोग देख रहे हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, दो चीजें इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, साथ में ग्लूकोज, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो हमने आपको कन्वर्जन बताया उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन, ग्लूकोज से फ्रक्टोज, फ्रक्टोज से ग्लूकोज, ये सब कैसे करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों के पेपर ऑब्जेक्टिव हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, एक मोटी मोटी समरी आपको देते हुए चलना है, कोशिश कर रहे हैं आपको डिटेल में सारी चीजें बता पाए। जो दिक्कतें लगे उन्हें कमेंट करके बताना। वीडियो के पब्लिक होने के आधे घंटे के बाद ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम BD BSc चैनल पर, वहां पे जाके आप उसे सर्च कर लेना, ज्वाइन हो जाना मेरे भाई, ठीक है। बाकी जो लोग चाहो तो कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है। ऐसे ही टोटल आपको 7 क्लास देने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आपको मजा आया होगा और समझ में आया होगा, ठीक है भाई। तो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, काफी मेहनत लगती है, काफी रिसर्च लगती है इन वीडियोस को बनाने में। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लगभग 15,000 फॉलोअर्स हम लोगों ने पूरे कर लिए हैं, उसके लिए हाथ जोड़ के थैंक यू। हम मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।